जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक अभी डाउनलोड करें तक ऐप। लॉकडाउन 2 में छूट की दूसरी किश्त आज से शर्तों के साथ खुलेगी गैर जरूरी सामानों की दुकानें। सिर्फ कॉलोनी और ग्रामीण इलाकों की दुकानों को परमिशन, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स को कोई राहत नहीं। दुकानों में रखने होंगे आधे स्टाफ को, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी होगा। थिएटर, बार, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर पाबंदी जारी रहेगी। ऑडिटोरियम और कम्युनिटी सेंटर पर भी रहेगा ताला। कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन पर जारी रहेगी पाबंदियां, दुकानों को नहीं मिलेगी छूट। देश में तेजी से चल रहा है कोरोना संक्रमितों का ग्राफ। अब तक 23,452 बीमार, पिछले 24 घंटे में 1752 नए मामले। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना ने ली 37 की जान। अब तक कुल 723 लोगों की गई है जान। रमजान शुरू होते ही असदुद्दीन ओवैसी का सरकार पर हमला, कहा लॉकडाउन से क्या फायदा हुआ। ओवैसी ने मजदूरों को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा क्यों नहीं दिया गया घर लौटने का वक्त। हाईवे पर आप रात में जाकर देखिए, लोग चल रहे हैं, पैदल जा रहे हैं 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। ये अजीब मामला है कि आखिर कब सरकार इन गरीबों की तरफ रुख करे। ओवैसी ने मुसलमानों से की घर से ही नमाज पढ़ने की अपील, प्लाज्मा दान करने की भी नसीहत दी। दिल्ली में शुरू हुआ प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले 4 मरीजों में दिखा है इसका फायदा। जो मरीज थे उसमें से 2 मरीजों को मंगलवार को प्लाज्मा दिया गया था, तो आज 3 दिन हो गए उन्हें प्लाज्मा दिए हुए। वो दोनों आईसीयू में थे और मुझे एलएनजेपी के मेडिकल डायरेक्टर जो हैं उन्होंने बताया है कि शायद आज उनको आईसीयू से निकाल के वार्ड में शिफ्ट कर दिया। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में शुरू हुई प्लाज्मा थेरेपी। डॉक्टर्स को कोरोना के खिलाफ जंग में बेहतर नतीजों की उम्मीद। प्लाज्मा थेरेपी का एक और एडवांटेज है, इसमें ऐसा खर्चा नहीं। आप जैसे विदेश से दवाई मंगाए, रेमडेसिविर है, ये इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। दिल्ली में 2514 तक पहुंची संक्रमितों की संख्या। 24 घंटे में 138 नए मरीज, अब तक 50 लोगों की मौत। दिल्ली में बाबू जगजीवन राम अस्पताल में 7 डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। अब तक कुल 14 लोगों में संक्रमण। रमजान का महीना शुरू होने पर पीएम मोदी ने दी मुबारकबाद, लेकिन दिल्ली में खरीदारों की खरीदारी के नाम पर सैकड़ों लोगों ने तोड़ा लॉकडाउन। गुजरात में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 2600 से ज्यादा बीमार, अब तक 112 लोगों की जा चुकी है जान। अहमदाबाद में 1600 से ज्यादा संक्रमित। सब्जी वाले घर और सामान पहुंचाने वाले भी संक्रमण का खतरा बढ़ा रहे हैं। अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर ने बताया डराने वाला सच, कहा यही रफ्तार रही तो 31 मई तक अहमदाबाद में हो जाएंगे 8 लाख कोरोना पीड़ित। अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर के मुताबिक हर 4 दिनों में 2 गुने हो रहे हैं मामले। कहा 8 दिनों के अंतर तक लाना बहुत जरूरी है। अहमदाबाद, सूरत और राजकोट के कुछ इलाकों में हटाया गया कर्फ्यू, लेकिन जारी रहेगा लॉकडाउन। कर्फ्यू हटने के बाद रमजान की खरीदारी के लिए निकले लोग, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का रख रहे हैं ख्याल। कोरोना हॉटस्पॉट पर नजर रखने के लिए 5 नई केंद्रीय टीमों का गठन। सूरत, अहमदाबाद, ठाणे, चेन्नई और हैदराबाद जाएगा ये नया दल। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से की लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील। बोले इसी की वजह से अभी तक स्टेज 3 में जाने से बचा हुआ है भारत। निश्चित रूप से अपने देश को स्टेज 3 में जाने से अभी तक आप सबके सद प्रयासों से उसको बचाकर रख पाए हैं। मॉनसून के दौरान शुरू हो सकता है कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर। देश के वैज्ञानिकों ने जताई है आशंका। पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी ने सरपंचों को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई ग्राम पंचायत पोर्टल किया लॉन्च। पीएम मोदी ने गांव और जिलों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। बोले कोरोना महामारी से मिली है नई शिक्षा। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोकने पर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार का निर्णय असंवेदनशील और अमानवीय। कोरोना संक्रमण के मामले में अब भी पहले नंबर पर है महाराष्ट्र। मरीजों की तादाद 6800 के पार, अब तक 301 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। मुंबई में कोरोना के नए 242 मरीज, अब तक 4400 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। 178 लोगों की गई है जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 61 नए मरीज, 1600 के पार पहुंचा है संक्रमितों का आंकड़ा। 24 मरीजों की मौत। 336 कोरोना मरीजों के साथ यूपी में आगरा बना कोरोना का एपिसेंटर। जिले में 7 मरीजों की गई है जान। कानपुर में 24 घंटे में सामने आए 30 नए मरीज, अब तक 107 लोगों में हो चुकी है वायरस की पुष्टि। हॉटस्पॉट से आ रहे हैं नए केस सामने।
दूसरे राज्यों में 14 दिन तक का क्वारंटीन पूरा कर चुके मजदूरों को वापस लाने की तैयारी में है योगी सरकार। चरणबद्ध तरीके से लाने की है योजना। जारी है मजदूरों का महापलायन। लखनऊ में दिखा पैदल बिहार जा रहे लोगों का जत्था। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दूसरे राज्यों में फंसे राजस्थानी मजदूरों और कामगारों की वापसी की मांग की। कहा पीएम के सामने उठाएंगे मुद्दा। दिल्ली के इंद्रपुरी थाने के एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने शुरू की कोरोना रक्षक टीम। लोगों को जागरूक करने की मुहिम, जरूरी सामान पहुंचाने का भी काम। रमजान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रर ने कहा लॉकडाउन में घरों में रहें। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने रमजान के पवित्र महीने की रोजेदारी की मुबारकबाद दी। कानपुर में रमजान की नमाज से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च। सड़कों पर सायरन बजाते हुए दौड़ी 50 गाड़ियां। रमजान शुरू होते ही दुकानों में उमड़ी लोगों की भीड़। रोजे के लिए खाने पीने के सामान जमा करने की कवायद। रमजान की नमाज से पहले शिमला से जम्मू कश्मीर के लिए निकले 120 मजदूर। 6 बसों में हुई रवानगी। तबलीगी जमात के फरार चीफ मौलाना साद ने आज तक के सवालों के जवाब दिए। कहा एजेंसियां जानती हैं मैं कहां हूं। मौलाना साद ने आज तक को बताई कोरोना टेस्ट करवाने की बात। कहा अभी रिपोर्ट का इंतजार है। अभी तक लापता है दिल्ली मरकज में शामिल 400 से 500 तबलीगी जमाती। आज तक की जांच में बड़ा खुलासा। कई राज्यों में जारी है तलाशी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद निलंबित। विदेशी जमातियों को छुपाने का है आरोप। पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। एम्स के डायरेक्टर ने समाज को किया आगाह। कहा लोगों के रवैये की वजह से बीमारी छुपा रहे हैं लोग। नरसिंह सिंहपुर में फरार आरोपी को लेने के लिए अधिकारी संक्रमित होने से हड़कंप मचा। अपर कलेक्टर, एसएसपी और तहसीलदार समेत 12 अधिकारी क्वारंटीन। इंदौर के कंटेनमेंट जोन में सीसीटीवी से निगरानी। बना स्पेशल कंट्रोल रूम। बिहार के सीतामढ़ी में डीएम और एसपी ने बॉर्डर पर सख्ती के निर्देश दिए। देर रात तक चली जांच पड़ताल। जोधपुर में कोरोना का इलाज करने का दावा करने वाले तांत्रिक को पड़ी लताड़। एसडीएम ने चेतावनी देकर छोड़ा। यूपी के बहराइच में बिना पीपीई किट के काम करने से एम्बुलेंस कर्मचारी का इनकार। संदिग्ध मरीजों के लाने जाने से उन्हें खुद खतरा है। एमपी के खरगोन में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बैंक में भीड़। राशन की लाइन में लोग बेपरवाह। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 350 किलोमीटर चलकर खंडवा पहुंची गर्भवती महिला। गर्भ में बच्चे की मौत हुई। दिल्ली यूपी पर बड़ी सुरक्षा। लॉकडाउन में बिना पास सीमा पार करने वालों पर सख्ती। बिहार में पुलिस ने लखीसराय में भूसे से लदी गाड़ी पर छुपे मजदूरों को पकड़ा। दौड़ा दौड़ा कर पिटाई की। कोरोना से जंग के सामने आई झारखंड पुलिस। सीएम रिलीफ फंड के लिए दिया 8 करोड़ रुपए का दान। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 100 नए मरीज। 1852 तक पहुंचा है मरीजों का आंकड़ा। अब तक 83 की गई है जान। राजस्थान में 1964 लोगों को बीमार कर चुका है कोरोना वायरस। 27 की मौत। 230 लोग ठीक। बिहार में 176 पर पहुंचे कोरोना पीड़ितों की संख्या। अब तक 2 की मौत। 46 मरीज ठीक हुए। सहारनपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों से पुलिस की सख्ती। 20 सड़क पर चलवाई मेढक चाल। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ इलाके में कोविड मजिस्ट्रेट निलंबित। लॉकडाउन में नाबालिगों के खिलाफ केस दर्ज पर जिलाधिकारी ने लिया है एक्शन। लॉकडाउन के बीच पटना में खुली किताब और बिजली की दुकानें। केंद्र सरकार ने कल किया था राहत का ऐलान। कोटा में जारी रहेगी कोचिंग इंस्टीट्यूट के रवाना होने का सिलसिला। असम के लिए 18 बसों से 389 छात्र लौटे। पाकिस्तान ने फिर से किया सीजफायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पंजाब के कपूरथला में सैनिटाइजर से बुरी तरह से झुलसा 9 साल का मासूम। निजी अस्पताल में भर्ती करने से किया गया इनकार। मुंबई के भायखला सब्जी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सैकड़ों की संख्या में दिखी लोगों की भीड़। बिजनौर में कबाड़ के गोदाम में आग से हड़कंप। काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों तक मशक्कत की। अमरोहा में लॉकडाउन के दौरान 2 भाइयों में जमकर चले लाठी डंडे। खेत में पानी को लेकर बढ़ा था विवाद। दिल्ली के चावला इलाके में दोहरे हत्याकांड से हड़कंप। नशीला पदार्थ देकर पति पत्नी का मर्डर। असम में एक्साइज विभाग को बड़ी कामयाबी। लॉकडाउन के दौरान धरे गए 40 लाख के अवैध शराब। लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए वाराणसी में आबकारी विभाग की मुहिम। सील की जा रही हैं शराब की दुकानें। चेन्नई में लॉकडाउन के बीच फुटबॉल खेलते हुए नजर आए लोग। ड्रोन के आते ही अफरा तफरी मची। अनंतनाग में 2 आतंकवादी ढेर। अरवानी इलाके में सेना के ऑपरेशन में किया गया सफाया। गुवाहाटी में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों का खात्मा। भारी तादाद में हथियार बरामद। दिल्ली के रोहिणी जेल में ब्लेडबाजी का वीडियो वायरल हुआ। लहूलुहान कैदियों ने जेल इंचार्ज पर जड़ा है आरोप। राजस्थान की सिरोही में 2 गुटों में चली तलवारें। 2 लोगों की मौत।
फिरोजाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज की नर्स और सफाई कर्मियों ने बंद किया काम, सुरक्षा किट की मांग को लेकर किया विरोध। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, 3 महीने की बकाया सैलरी की मांग की। लखनऊ में 85 साल की महिला ने दिखाया हौसला, पेंशन के पैसे से लोगों के लिए बना रही हैं मास्क। मारुति के मानेसर प्लांट में शुरू हुआ मेंटेनेंस का काम, प्रशासन ने करीब 500 कर्मचारियों को दी है परमिशन। लॉकडाउन में छात्रों का ग्रुप कर रहा है गरीबों की मदद, खाने के साथ महिलाओं को सैनिटरी पैड्स भी दिए जा रहे हैं। अमेरिका में 50,000 के पार हुआ मौत का आंकड़ा, 8,87,000 लोगों में बीमारी का संक्रमण। न्यूयॉर्क में अब तक 15,500 लोगों की मौत, करीब 2,64,000 लोगों में वायरस का संक्रमण। फ्रांस में पिछले 24 घंटे में 516 लोगों की मौत, अब तक करीब 22,000 लोगों की जान ले चुका है ये वायरस। यूरोपीय देशों में कोरोना से हो रही मौतों को लेकर दिल दहलाने वाले आंकड़े, WHO के मुताबिक केयर होम्स में रहते थे करीब आधे लोग। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन ने खुद को किया क्वारंटीन, अपने निवास में काम करने वाले कर्मचारी के संक्रमित होने के बाद उठाया कदम। स्पेन में बच्चों को मिली घर से निकलने की परमिशन, 3 बच्चों को 1 किलोमीटर के दायरे में 1 घंटे तक बाहर कोई भी वयस्क ले जा सकता है। अमेरिका में सुनाई दे रही है मंदी की आहट, 49% से ज्यादा गिरे विमानों के टिकट्स के दाम। तापमान बढ़ने के साथ कम हो जाएगा कोरोना वायरस का संक्रमण, ट्रंप प्रशासन ने एक अधिकारी का दावा। वॉशिंगटन में ट्रंप के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, कोरोना के मामले को ठीक से हैंडल नहीं करने का आरोप लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग। टर्की की संसद ने 100वें स्थापना दिवस पर लोगों से खिड़कियों और बालकनियों से फहराया झंडा, कोरोना की वजह से रद्द किए गए सारे कार्यक्रम। पाकिस्तान पर मंडराया कोरोना वायरस के स्टेज 3 में पहुंचने का खतरा, स्थानीय ट्रांसमिशन से फैले करीब 80% मामले। कोरोना संकट के बीच इंडोनेशिया में अजीबोगरीब नजारा, रमजान के पहले दिन नमाज पढ़ने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। चीन में ई-कॉमर्स कंपनियों ने शुरू की एप्लीकेशन के जरिए कोरोना टेस्टिंग की सुविधा, 10 शहरों में अलीबाबा ने शुरू की है ये सुविधा। चीन ने मनाया 50वां स्पेस डे, पहले मंगल मिशन का ऐलान, अमेरिका रूस और भारत के बराबर खड़े होने की कोशिश। किम उन जोंग की बीमारी की खबर को ट्रंप ने किया खारिज, गलत खबर के लिए अमेरिकी मीडिया को ठहराया जिम्मेदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।